तस्मै श्री गुरुवे नमः। हृदय सम्राट गटगटवासी श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरणारविंदों में मंचस्थ मेरी आदरणीय अर्चनीय वंदनीय साध्वी संत बहनें व इधर मेरे समस्त आदरणीय महापुरुष नंगली दरबार से सभी संबंधित महामंडलेश्वरगण, आदरणीय ट्रस्टीगण व गुरुचरणों में उपस्थित सदग्रस्त वृंद, माताएं बहनें, एक बार उच्च स्वर में मेरे साथ जयकारा लगाइए। और जो लोग सो गए हैं, मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग आपके बीच में सो गए हैं, उनको भी जागृत कीजिए, एक जय घोष कीजिए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। अभी पूरी आवाज नहीं उठी है, एक बार और प्रयास कीजिए कि सभी बोलें। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की। एक तीसरा प्रयास और कर लीजिए कि वो पीछे वाले भी बोलें, पीछे आवाज नहीं है। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की। आप बहुत देर से महापुरुषों के मुखारविंद से प्रयास और कर लीजिए कि वो पीछे वाले भी बोलें, हो गए हैं, उनको भी जागृत कीजिए, एक जय घोष कीजिए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। अभी पूरी आवाज नहीं उठी है, एक बार और प्रयास कीजिए कि सभी बोलें। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की। एक तीसरा प्रयास और कर लीजिए कि वो पीछे वाले भी बोलें, पीछे आवाज नहीं है। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की। आप बहुत देर से महापुरुषों के मुखारविंद से महाप्रभु के बारे में उनके भाव सुन रहे हैं। ये जुबान बहुत छोटी है और उनके गुणानुवाद बहुत बड़े हैं। तुलसीदास जी ने पूरा ग्रंथ लिखा 1000 पन्ने का। तो किसी ने कहा कि कमाल कर दिया आपने। तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान की महिमा अनंत है, कौन लिख सकता है और कौन लिख पाया है। सभी ने नेति नेति कहा है। ये तो मैंने अपने मन की संतुष्टि के लिए कुछ शब्द लिखे हैं कि मैं अपने मन को संतुष्ट कर सकूं कि मैंने कुछ प्रभु के लिए कहा। पहले तो मैं श्री गुरु महाराज जी से ही क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं उनसे कि उनकी चरण शरण में रहकर न जाने कितनी भूलें करता हूं, न कितनी धृष्टता करता हूं। और दूसरी माफी मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप भी मुझे क्षमा करेंगे। आपकी शान में भी मेरे से कोई गुस्ताखी आज जरूर हुई है, जो मैं चाहता नहीं था, लेकिन व्यवस्था के अभाव में हो सकता है कि मेरे हाथ संगत को लगे हों, कहीं धक्का मारना पड़ा हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और आदरणीय ट्रस्टीगण यहाँ बैठे हैं और जो नहीं बैठे हैं
ये आवाज़ उन तक भी पहुंचनी चाहिए, मैं बहुत छोटा हूं, कि जो भंडारों की जो व्यवस्था है उसको, रास्तों को परमानेंट किया जाए, एक समीक्षा मीटिंग की जाए और वहां बैठकर इस चीज के ऊपर चर्चा की जाए और उसको ढंग से चलाया जाए। जितने यहां आज जन सैलाब है, बहुत दुनिया परेशान हुई है और मंच पर 500 संत बैठा है। सभी के चरणों में प्रार्थना है कि व्यवस्था में आप सभी लोग सहयोग करें। एक संत जब जाता है, साथ में उसके 8-8, 10-10 भक्त होते हैं, भक्तानियां होते हैं, और उसकी कोशिश होती है कि वो उनको साथ लेकर निकले, तो व्यवस्था बिगड़ जाती। तो वहां जो भक्त लोग खड़े हैं, हमारे जैसे लोग खड़े होते हैं, कहीं सेवा लगी होती है, तो फिर हम लोगों को आज ऐसा हुआ है। कोई परमानेंट व्यवस्था हो, बस यही प्रार्थना करनी है और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। आप बहुत दूर दूर से आए हैं, लेकिन यहां धक्के खाने के लिए नहीं आए थे। ये नंगली दरबार है और श्री नंगली निवासी भगवान त्रिलोकीनाथ हैं। आपको भी शक्ति दी है उन्होंने, खूब सारी शक्ति दी है। आप भी कोशिश कीजिए कि व्यवस्था में सहायक हों। और नंगली दरबार के सभी समस्त ट्रस्टियों से मैं करबद्ध प्रार्थना भी करता हूं कि वो भी एक समीक्षा मीटिंग करके इन रास्तों को परमानेंट करें कि किधर से संगत जाएगी और किधर से संगत निकलेगी, आपस में टकराव ना हो, झगड़ा ना हो। 3 बार झगड़ा होते होते बचा। कोई हमारा गला पकड़ने को तैयार था, किसी का हम पकड़ने को तैयार थे। प्रेमियों, ये गुरु दरबार है और इस गुरु दरबार में आपकी शान में कोई गुस्ताखी होती है, वो आपकी शान में नहीं होती, वो श्री गुरु महाराज जी की शान में गुस्ताखी होती है। आज मेरा दिल दुख गया, इसलिए मैं 4 शब्द का सत्संग में क्या करूं, भगवान के गुण क्या गाऊं मैं। उनके गुण हम गा ही नहीं सकते। उनके तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे पड़े हैं, उनकी लीलाओं के, उनकी रचनाओं के, और उतने उतने और भी लिख दिए जाएं। अब आप सबके पास 1-1, 2-2 लीला हैं। आपसे लेके अगर लिखें तो उतने बड़े बड़े 5, 7, 10 ग्रंथ और बन सकते हैं। प्रभु के गुण नहीं गाए जा सकते, वो भगवान हैं। सब धरती कागज करूं, लेखन ही सब बन रहा है। 7 समंदर की मसी करूं, सदगुरु गुण लिखा ना जाए। सदगुरु का गुण हम नहीं लिख सकते, भगवान का गुण हम नहीं लिख सकते, कह ही नहीं सकते। वो ऐसे अनंत है महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान। बख्श देते हैं, बस वो माफ कर देते हैं। वो ये गुण उनका सबसे बड़ा है। तो कितना भी बड़ा अपराध करके उनके चरणों में दंडवत कर देता है आके, तो बख्श देते हैं, वो माफ कर देते हैं। ये गुण है, लेकिन हम नहीं बख्श पाते। हमें कोई हल्का सा कोई कह के देखे किसी महात्मा को, किसी भाई को, तो हम तो क्रोध से भरे पड़े, हम नहीं बख्श पाते हैं। मन के किसी कोने में हम उस बात को रखकर बैठ जाते हैं कहीं। लेकिन वो महाप्रभु हैं, वो अपराध बख्श देते हैं, भगवान हैं। भुगतना सबने है, जिसने जो जो किया है, जहां जहां किया है, जिस वेश में किया है, चाहे वो गृहस्थी का है, चाहे ये भगवे का है, भुगतना सबको पड़ेगा एक ना एक दिन। कोई राजा था, मरने लगा, कोई मुसलमान होगा, उसने कहा मैं मरूं और मेरी कब्र में मेरे साथ जो आदमी एक रात के लिए लेट जाए, उसको राजा बनाना मेरी जगह पे। अब वो मरा, घोषणा थी। अब कौन मरे के साथ सारी रात कब्र में लेटे, कोई तैयार नहीं था। कोई कुम्हार था कोई, उसने सोचा मरा तो वैसे भी पड़ा हूं, खाने के लाले हैं, अगर एक रात इस शव के साथ सोने से राजपाट मिलता है तो दिक्कत क्या है।
उसने हाथ खड़ा किया, कब्र में लिटा दिया। अब रात के जब 10-11 बजे तो फरिश्ते आ गए, हिसाब किताब करने वाले यमदूत। उन्होंने कहा हाँ भाई कौन है ये? तो दूसरे का कुम्हार है। कुम्हार है तो चलो इसका हिसाब किताब करते हैं। और वो जो कुम्हार था आंख बंद किए पड़ा है, खाता खोला, उसने कहा भाई इसका देख हिसाब। उसने कहा एक दिन गधा लंगड़ाकर चल रहा था और इसने इतना बोझ डाला, ऊपर से डंडे मारे, सजा क्या है इसकी? बोला 20 कौड़े लगेंगे। कौड़े होते हैं चमड़े के ऊपर कील लगाए होते हैं, और वो जब मारते हैं उसको कहते हैं कौड़ा। 20 कौड़े मारे। बोला दोबारा देखो। दोबारा कहा कि एक दिन ये भूखा था, इस भूखे के ऊपर इसने सवारी ला दी, कितने कौड़े लगेंगे? 100। फिर मुंदा लिटाया, फिर 100 कौड़े मारे। इस तरह से उसका हिसाब होता रहा सारी रात। सुबह के जब 5-6 बजे ऊपर से जब उन्होंने हटाया, लोगों ने कि महाराज को निकालते हैं बाहर, और जैसे ही कुम्हार बाहर निकला दौड़ पड़ा। पीछे पीछे लोग हैं। बोले महाराज कहां जा रहे हो? महाराज कहां जा रहे हो? बोले कोई महाराज नहीं भैया, कोई महाराज नहीं। महाराज का हिसाब कौन देगा? मैं तो सारी रात एक गधे का हिसाब नहीं दे पाया। एक गधा था मेरे पास और सारी रात में उसका हिसाब नहीं दे पाया। और राजा के ऊपर तो बहुत जिम्मेवारियां होती हैं। महंत, मुकद्दम, चौधरी, कानूगो, कोतवाल, ये 5 ऐसे होते हैं। महंत, मुकद्दम, जज, चौधरी, सरपंच, प्रधान, कानूगो और कोतवाल, ये निष्पक्ष नहीं होते कभी भी। वो कहते हैं कि इनका क्या हाल होगा भाइयों? एक कुम्हार एक गधे का हिसाब नहीं दे पाता, सारी सारी रात इतना उन्हें पड़ती हैं। तो अपना अपना सोच लेना भाई। बस आज के प्रसंग में इतना ही कहना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।